आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे जिस तरीके से कठुआ में जो एनकाउंटर पेश आया और जिसमें से 4 जो पुलिस एहलकार है वो शहीद हुए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी आज जिला पुलिस लाइंस जम्मू पहुंचे और वहां कठुआ एनकाउंटर में जाँ बहक होने वाले पुलिस एहलकार जगबीर सिंह की मैयत पर फूलों की चादर चढ़ाई और उनको खिराज अकीदत भी पेश किया। जगबीर सिंह का ताल्लुक जम्मू के अखनूर सब डिवीजन के खोर तहसील के मटू गांव से था। इस मौके पर बात करते हुए नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि हम अपने पुलिस एहलकार के अहलखाने से ताजियत का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकजी हुकूमत लोहकीन के साथ खड़ी है। ताहम नायब वजीर आला ने कहा कि 90 की दहाई से लगातार जम्मू कश्मीर के लोग इस किस्म के हालात देखते आए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं उन्हें इस दहशतगर्दी को फैलाकर कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल उसने अपनी गर्म की आखिरी सलाम कठुआ में पिछले 7 दिनों से कठुआ में शहीद हुए इस बात के लिए पुलिस के जवान शहीद हुए हैं और उनको हमारे 4 जवान कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी पुलिस के, और हम सब के सिर नमन हैं और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं, और अब क्योंकि सतीश शर्मा साहब और मैं वहाँ पे जहाँ से ये मटुआ से रहने वाला लड़का वहाँ भी जाएंगे, बाकी क्योंकि सीएम साहब कठुआ भी गए हैं, उन्होंने रियासी भी जाना है, तो लिहाजा आज के दिन में कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं, बस इतना ही है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। कितना बड़ा चैलेंज है? कहाँ के चैलेंज तो है, और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है, ये 90 से आज से लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे वो आर्मी है, चाहे CRP है, चाहे BSF है, सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहीद हों, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को शहीद कर आ रहे हैं और जिनकी साजिशें बॉर्डर के पार से आ रही हैं, उनको भी समझना चाहिए कि 30 साल आपको हो गए हमारे बच्चों को शहीद करते हुए, आपको मिला कुछ नहीं, मिलना आगे भी कुछ नहीं है, लेकिन अब उनको भगवान करे उनको अकल आए, बुद्धि आए, ताकि वो ये जो स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है ये बंद हो, और उस मुल्क का आज जो यहाँ वहाँ से स्पॉन्सर करके भेजता है गुलवादियों को, आज वो तबाह हो गया, लेकिन अभी उसको अकल नहीं आ रही। लेकिन वो ये सोचता है कि जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान इन रक्तों से कहीं कमजोर हो जाएगा, वो नहीं होगा। लेकिन फर्क इतना ही है कि जिन घर से जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। दुख तो है उन परिवारों को भी, आप देख रहे थे कि उसके लड़के के चाचा बाकी रिश्तेदार आए थे, वो भी रो रहे थे। यही हाल कठुआ के अंदर भी गम है, यही गम रियासी के अंदर जो लड़का शहीद हो गया। और देखिए जब शहादत होती है उसका कोई कौम का नाम नहीं होता, आज हर कौम से शहादत हुई है। लड़का जो रियासी वाला वो मुस्लिम है, बाकी हिंदू हैं, और हर जात से लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। यहीं से है कि ये जम्मू इधर कठुआ एनकाउंटर में शहीद हुए पुलिस एहलकार तारिक अहमद की आखिरी रसूमात उनके आबाई इलाका जिला रियासी के चंबा में इंतहाई इज्जत के साथ की गई। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रविंदर सिंह राणा और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर भी उनकी जिस खाकी को सुपुर्द खाक करने के लिए रियासी पहुंचे। इस मौके पर रविंदर राणा और जुगल किशोर ने शहीद तारिक अहमद की शहादत को सराहते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश की। तारिक हुसैन साहब को
और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है पूरा हिंदुस्तान। एक जांबाज वीर सैनिक के नाते तारिक हुसैन साहब और उनके साथियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कठुआ में घुसे आतंकवादियों पर ज़बरदस्त हमला बोला और दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की बड़ी साजिश और कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों का सफाया हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसी मुठभेड़ में हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है, इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। ऐसा है, देखिए ये जो कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें उस हमले को नाकाम कर दिया गया और हमारे तारिक हुसैन जो पैंथल चंबा कटरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके साथ साथ ही उनको भी गोली लगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निछावर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में हैं और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही देश के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है। उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो श्रद्धांजलि। एमएलए ज़ेडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने कठुआ एनकाउंटर के हवाले से बात करते हुए तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत को एंटी मिलिटेंसी इक़दामात में शामिल करना चाहिए ताकि दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। अफसोस तो है, एक तशवीशनाक भी एक सिचुएशन बन रही है जहां कश्मीर रिलेटिवली पीसफुल हो गया है। जम्मू जो हमेशा पीसफुल रहा है, अचानक वो माहौल ख़राब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब तक आप अवामी हुकूमत को एंटी मिलिटेंसी के में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों के जो कांटेक्ट है वो ग्रास रूट तक है, तो हमको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम लोग एक साथ इस जो ये मिलिटेंसी है इसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक तशवीशनाक है और मैं समझता हूँ कि पुलिस का एक अच्छा रोल हुआ है इन दिनों। अफसोस है कि 4 हमारे जवान शहीद हो गए, बट साथ साथ में जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस वक्त कर रही है कार्रवाई, एक अच्छी बात है। मिलिटेंसी जितनी जल्दी ख़त्म हो सकती है हो जाए और यहाँ अवामी हुकूमत है, एक डेवलपमेंट का एक जाल बिछे, वो हम उम्मीद करते हैं। वहीं पर एमएलए हजरत बल और एनसी के सीनियर रहनुमा सलमान सागर ने कहा कि जम्मू एक पुरअमन इलाका है, मगर बदकिस्मती से वहां ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां मिलिटेंसी का जो जरिया है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, जम्मू हमारा पीसफुल एरिया रहा है, बड़ा एक कंफर्ट जोन रहा है जहाँ तक हालात का सवाल है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ ये चीज़ें हो रही है। अभी जवान हमारे शहीद हो गए। जब हम बोलते हैं कि भाई ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, आप चाहे इसको काउंटर करते हैं लड़ाई से या फिर हम कभी बातचीत की बात करते हैं, हम जैसे ख़त्म होना चाहिए। आज देखिए ये 4 हमारे जवान मर गए, चाहे जेके पुलिस का हो या चाहे सीआरपी, कोई भी, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसका सोर्स जो है वो ख़त्म करना है, वो बंद करना है उस सोर्स।
तो इसलिए आज चीज़ें ऐसे ठीक विजिबली सामने समझ नहीं लग रहा चीज़ें ठीक है, बोलने में सब ठीक है लेकिन सामने समझ नहीं लग रहा है। अगर जवान मारा जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्स का बंदा मारा जा रहा है, जेके पुलिस का बंदा मारा जा रहा है, तो आज की डेट में शहादत दे रहा है वो, तो ये चीज़ें। एमएलए जडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए और भी कई अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इन मसाइल में बडगाम में यूम क़ुद्स के जुलूस के खिलाफ पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज करना और एलजी के हुक्म पर एनडीपीएस केसेस में मुबैना तौर पर मुलविस 4 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी और जामा मस्जिद में नमाज की पाबंदी आयद करना, ये मसाइल शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हालात ठीक है तो जामा मस्जिद क्यों बंद है। अभी उसके ऊपर पूरी जानकारी तो है नहीं कि वो किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है। सिर्फ इतना पता चला है कि कुछ इसमें ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स हुए हैं, बट अगर एंटी नेशनल नहीं है तो मुझे लगता है फिर हम लोगों को बहुत नज़रसानी करनी चाहिए। हम हर एक चीज़ को पुलिस के नज़रिए से नहीं देख सकते। अगर कोई नौजवान ने किसी इस्लामिक स्लोगन्स दिया हो या ऐसा कुछ हो तो मुझे लगता है उस पर नज़रसानी, एक यूएपीए लगा के एक नौजवान को सीधे जेल में डालना, वो भी मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है। पुलिस को नज़रसानी करनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इतनी भारी अक्सरियत से आई है, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, होम है, चाहे मिलिटेंसी है। तभी जाके हम जब लोगों को जोड़ेंगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा। और वही हम चाहते हैं कि उनके आइसोलेशन में ये काम नहीं होता। देखिए, 2 चीज़ें, या तो हालात ठीक है या तो हालात ख़राब है। अगर हालात ठीक है तो फिर जामिया मस्जिद बंद क्यों? मेरा ये सवाल है। अगर दिल्ली से यहाँ तक जितने भी लोग क्लेम करते हैं यहाँ हालात ठीक है, जो मैं भी समझता हूँ चलिए हालात ठीक है, अच्छे माहौल में इलेक्शन हुआ, अपनी हुकूमत है, तो फिर ये क्या ज़रूरी है कि जामिया मस्जिद को बंद करें? इसमें लोग करते क्या? नमाज पढ़ते, दुआ करते, शब करते, इस हमारी इस जम्मू कश्मीर के लिए दुआ करते, तो क्या गुनाह था? जब हम अमरनाथ यात्रा करवा सकते हैं, जब हम बाकी यात्रा करवा सकते हैं और इतने पीसफुल मैटर में, तो मुझे नहीं लगता है कि हम, ये एक बहुत छोटा इशू था, चाहे वो जमीयतुल विदा की ये थी या शब कदर का था, उसमें क्या ज़रूरी था उसको बंद करना? तो फिर इसी पे सवालिया निशान ये होता है कि फिर क्या हालात ठीक है कि हालात दिखा रहे हैं कि ठीक है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर हालात ठीक है तो लोगों को भी उसका डिविडेंड मिलना चाहिए। देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, जो ये कल इनॉग्रेशन हुई है वो बिना पूछे हुई है और अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और वो हुई है, वही हमारे जो एमएलए साहब हैं मुबारक गुल साहब, उनने वही कंप्लेन किया है कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ और आपने उसका इनॉग्रेशन किया। चलिए, आप इनॉग्रेशन किया तो फिर ईद की नमाज़ होनी चाहिए, ईद की नमाज देनी चाहिए लोगों को वहाँ पढ़ने। आप घर बना कर लोगों को कहेंगे घर में आप नहीं रह सकते, वो तो अजीब बात है ना, वो तो गलत बात है। कोई बेगुनाह हो उसको अपनी कोर्ट में जाकर, जिसको कहते हैं रिकोर्स टू जस्टिस, होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ, ड्रग्स और ये जो नार्को का है, अगर इस पे यूएपीए लगता है, मैं पहला इंसान हूँ जो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस ड्रग्स ने, इस नशे ने इतनी वबाएं फैलाई है पूरे जम्मू कश्मीर में कि इस चीज़ को जड़ से उखाड़ना है। और अगर ऐसा उनके ऊपर चार्ज साबित होता है तो कड़ी सी। एमएलए हजरत बल और एनसी के सीनियर रहनुमा सलमान सागर ने कहा कि जामिया मस्जिद में शब कदर और जमतुल विदा की नमाजों की इजाज़त ना देना, ये सब पाबंदियाँ इस बात का इशारा है कि यहाँ हालात ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से कहा कि उम्मीद है कि जल्द रियासती दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतर बता सकती है क्या कंसर्न है उनके, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज़ को दबा नहीं सकते। हाँ, एज लॉन्ग एज ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई कंसर्न ऐसा नहीं है जो पीस को वाइशेट करता है, जो पीस को डिस्टर्ब करता है, तो फिर ठीक है, कोई भी आप एक्ट लगा दें। लेकिन एज लॉन्ग एज ये नॉर्मल एक्टिविटी है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, चाहे वो शिया कम्युनिटी से है, सुन्नी कम्युनिटी से है, किसी और बरादरी से, तो ये हम देख रहे हैं काफ़ी बार ऐसा हुआ है। अभी जामे मस्जिद को बंद करते हैं, कभी जुमातुल विदा की नमाज़ नहीं होती, कभी शब कदर का शब नहीं होता है, अब किसी पे यूएपीए लग रहा है। या तो सरकार क्लियरिटी से बोले, जो एलजी के साहब के पास जो इख्तियारात है वो क्लियरली बोले कि हालात ठीक नहीं है, हम ये चीज़ें अलो नहीं करते। एक साइड से बोलते हालात ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद रिलीजियस प्रोसेशन पे यूएपीए लगता है, जामे मस्जिद बंद होती है, लैलतुल कदर पे, जुमातुल विदा पे, शायद ईद पर भी हो।
जो हम देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक अच्छे स्पिरिट में नहीं जा रही, लग नहीं रहा है चीज़ें ठीक है जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें ना हो, और एक जब हम अच्छे हालात की बात कर रहे हैं तो ऐसे हालात करें कि हम रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने में कोई दुश्वारी पेश ना आ जाए। स्टेटहुड किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है। स्टेटहुड किसी को पावर एंजॉय करने का हमें को हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। स्टेटहुड यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन है। स्टेटहुड यहाँ के लोग चाहते हैं, क्योंकि वो आम आदमी हैं, जम्मू से लेके लखनपुर से लेके लाल चौक, ये लोगों की ख्वाहिशात है कि ये लोग एम्पावर्ड हो। तो उसमें स्टेटहुड एक बेसिक शुरुआत में स्टेटहुड है। तो उम्मीद करते हैं जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी कह रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ये चीज़ें ठीक होंगी और यहाँ के लोगों का अपना हक मिलेगा। स्टेटहुड उनका हक है, जैसे बिहार है, जैसे बंगाल है, जैसे यूपी है। अगर वो लोग एंजॉय करते हैं अपना पूरा स्टेटहुड, अगर हम कहते हैं पूरी तरह से मुल्क से इंटीग्रेट हो गया, तो कहाँ इंटीग्रेट हो गया? डीजे स्टेटहुड को वापस हम कम्प्लीटली इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो आपने इसको ऊपर से नीचे तक लाया, डिमोट किया स्टेट को, तो ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिमोशन है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह यहाँ के लोगों के जज्बात, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुँचेगी और वो समझेंगे। जम्मू डिवीजन के एनएचएम मुलाजमीन ने आज एहतजाज किया। डोडा में सीएमओ ऑफिस के सामने एनएचएम मुलाजमीन ने रेगुलेशन पॉलिसी और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करने की अपील की। जहाँ तक आपने स्ट्राइक की बात की, आज ऑल जम्मू कश्मीर एनएचएम एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू डिवीजन के बैनर तले जो है थ्रू आउट जम्मू डिवीजन में स्ट्राइक जो है ऑब्जर्व की जा रही है पेंड ऑन 2 आवर्स की इमरजेंसी को छोड़ के। और इसको करने का हमारा मकसद यही है कि जैसा आप भी जानते हैं कि पिछले 20 साल से जाहिर एनएचएम कर्मचारी, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, वो दिन रात जो है अपनी सर्विसेज जो है, डेडिकेटेड सर्विसेज जो है हेल्थ सेक्टर को दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में अभी तक हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं है। तो अपने फ्यूचर की सिक्योरिटी की बहाली के लिए हम आए दिन जो है सरकार से मिलते हैं अपने इश्यूज को लेके। तो इसलिए आज उसी का नतीजा है कि हम हर जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन कि सब सेंटर से लेके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो है 2 आवर्स की पेंड ऑन स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, हम तो शुक्रिया अपोजिशन का करते हैं कि हर एमएलए ने इसका मुद्दा उठाया। हमारे एमएलए साहब ने भी इसका मुद्दा उठाया, मैडम से क्वेश्चन पूछा गया, तो मैडम ने उसमें थोड़ा-सा जो जवाब दिया वो हमारी तसल्ली बख्श नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जी सेंट्रल हम इसमें लिखेंगे फिर सेंटर को, जबकि ऑलरेडी सेंटर को कम्युनिकेट किया गया है 2015 में, और वहाँ से लेटर आया था कि ये स्टेट स्पेसिफिक इश्यू है, स्टेट चाहे तो इनको रेगुलराइज़ कर सकती है, या सैलरी एनहांसमेंट स्टेट के हाथ में है, ना कि सेंटर के हाथ में है। तो उसमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें अपोजिशन से मिला। अब देखते हैं कि हमारा जो इस वक्त सीएम और उनकी जो टीम है वो हमारे लिए पुंछ में चैत्रा नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। शहर में वाक़ कदीम कालिका मंदिर इस बार खास तौर पर सजाया जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश से आए मुस्लिम कम्युनिटी के कारीगर मंदिर की सजावट का काम कर रहे हैं। इन कारीगरों का कहना है कि पुंछ में हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला है और यहाँ किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिल रही। मुरादाबाद यूपी डेकोरेशन के लिए आए थे सर, मंदिर की डेकोरेशन करने के लिए। ठेकेदार ने बोला कि ऐसे डेकोरेशन करनी है। हम घर वाले आने भी नहीं दे रहे थे कि ईद का सिस्टम मत जाओ वहाँ, सही ना सिस्टम। तो फिर घर वालों को समझाया कि जाते हैं देखते जाए होता क्या है। तो यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और सब भाई इकट्ठे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे। और नमाज़ पढ़ी थी हमने इधर ही आज जुमे की भी, और इंशाल्लाह ईद की नमाज भी यहीं होगी। कुछ नहीं, यहाँ कोई परेशानी वाली बात है नहीं, डर का कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई वैसे कोई हिंदू मुस्लिम होता तो डर होता भी, अब कोई सिस्टम लग नहीं रहा है हमें तो। अब कल इधर आए थे हम रात को, कोई परेशानी वाली बात है नहीं जी। इस नवरात्रों के सीज़न में हमने सबसे पहले आपको जय माता की और ईद की सबको मुबारक। नवरात्रों के अवसर पर हम यहाँ डेकोरेशन कराते हैं, हर बार हम करा देते हैं, लेकिन हर बार हम आर्टिफिशियल फ्लावर उसका ही यूज़ करते थे। तो इस बार हमारे मन में था कि कुछ नई चीज़ हम करें, तो उसके लिए हमने बाहर संपर्क किया। तो हमें कारीगर बाहर से मिले जिन्होंने नई टाइप की डेकोरेशन करनी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कारीगर मुस्लिम है, और जब हमने इनको यहाँ आने के लिए कहा तो पहले तो ये हिचके कि शायद इतना दूर जम्मू पहली बार जाना है, हमने पुंछ में जाना है, वहाँ माहौल कैसा होगा, कुछ होगा। जब ये रात को आए, इन्होंने रोजे रखे हुए थे, इनको हमने सब कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट रखा हुआ था। रोज़ा खोलने के बाद सुबह भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो
तो यहाँ आके अब इनका वो मन का व्यायाम सब दूर हो गया और बड़ी खुशी से काम कर रहे हैं। हमें भी देख के बड़ी खुशी हो रही है कि ये मुस्लिम भाई मंदिरों में काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वापस जाएंगे और फिर अपने यहाँ रोजा खोलेंगे। इन्होंने ईद भी हमारे साथ यहाँ पुंछ में ही करनी है और ये यहाँ भी बहुत खुश अब कि पहले तो थोड़े सहमे हुए थे, लेकिन आज यहाँ माहौल का देखे, बाजार का हिंदू मुस्लिम सब कुछ देख के अब इनके मन में वो सारी शंका दूर हो गई है और ये एक बहुत ही अच्छा इनके श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी पुंछ और GBMMS कमेटी ने आइंदा बड़े नगर कीर्तन की तैयारियों का जायजा लिया। श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी और गुरुद्वार बैठक महंत मोहर सिंह पुंछ की कमेटी ने साबिक फौजियों के साथ इस मौके पर मुलाकात की, जिसमें 11 अप्रैल 2025 को पुंछ में होने वाले बड़े नगर कीर्तन की तैयारियों पर बात की गई। गुरुद्वारा बैठक मोहर सिंह जी विखे एक विशेष मीटिंग जो साढ़े एक्स सर्विसमैन फौजी हैं उन्होंने नाल की गई है, जो खालसा साजना दिवस 326वां जिस दे सिलसिले च एक नगर कीर्तन जो 11 तरीक को बैठक गुरुद्वारा मोहर सिंह को लैके डेरा सतपुरा नंगाली साहब जाएगा, जिसकी रहनुमाई श्री गुरु ग्रंथ साहब जी करनगे आप ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ डायरैक्शनस हैं वो मानयोग मान साहब जी के जेरे निगरानी होंगी और मान साहब जी सरप्रस्ती करेंगे और ये सारा जो प्रोग्राम चाकोट किया है साढ़े जो फौजी वीर साढ़े को पुजे हैं तो जो नगर कीर्तन की जितनी भी अपना डिसिपलिन है वो सारा इन्होंने मेनटेन करना है, जिस तरह के मानयोग मान साहब जी ने सानू दस्सिया सी। इस सिलसिले अज इन्हों के नाल साड़ी एक डिटेल मीटिंग हुई है। साढ़े डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब उन्होंने बाहर किसी जरूरी काम पर जाना सी, तो सो इन्होंने नाल असी जोड़ी मीटिंग की है और इस तो बाद इन्हों की एक मीटिंग मानयोग मान साहब जी के नाल होएगी और सारा जो ये नगर कीर्तन ये बहुत बड़े पद्धर पर बनाया जाता है, जिस विच पंजाब तो भी संगतां इत्थे पहुंचदियां, जम्मू तो भी, बाकी भी हिंदुस्तान के सारे खिते तो इत्थे संगतां पहुंचदियां। बहुत बड़ा 3 दिन का प्रोग्राम होंदा है, इसलिए अज ये विशेष मीटिंग गुरुद्वारा साहब इत्थे रखी गई। जो नगर कीर्तन निकलेगा उसका पूरा जो प्रोग्राम चाकोट किया गया है। नाल दे नाल संगतां नूं एक मैं भी बेनती करता चला कि एक असी मैडिकल कैंप जो डेरा संतपुरा नंगाली साहब विखे लगा रहे हैं, जो 8 तरीक को लैके 15 तरीक तक चलेगा, जिस विच मुफ्त इलाज सारिਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, जिस विच साडे कोल हड्डियां दे डॉक्टर, चाइल्ड स्पैशलिस्ट, फिजिशियन ਅਤੇ हार्ट स्पैशलिस्ट आ रहे हैं और सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि जरूर उत्थे पुज के उसका भी लाभ उठान जी। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।